ये गाड़ी पाकिस्तानी ईवी मार्केट को हिलाने वाली है। भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्पेशली ईवी मार्केट के अंदर निशात ग्रुप एक ऐसी गेम डालने वाला है ना कि उसके बाद आप पाकिस्तानी ईवी मार्केट को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कंसिडर करेंगे। मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इस साइड पर ओमोडा की E5 मौजूद है और दूसरी साइड पर जेको का J6 मौजूद है और दोनों गाड़ियाँ ईवी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में स्पेशली एक गेम चेंजिंग इफेक्ट लेकर आने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो E5 है ना यार, ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर आती है जहाँ पर आपको काफ़ी स्लीक बॉडी देखने को मिलती है और अगर आपको एक एफिशिएंट ईवी चाहिए जो कि स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करे और जिसके अंदर शोर वगैरह ना हो तो डेफिनेटली आप इसको पसंद कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली J6 के रिलेटेड बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईवी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक गाड़ी जो है ना इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में वो यही ईवी होने वाली है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यार ओमोडा हो या जेको हो, ये दोनों ही चेरी ग्रुप की कंपनीज हैं और चेरी ग्रुप आपको पता है कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है गाड़ियों का। दैट इज़ द रीज़न वाई अगर आप इन गाड़ियों को भी देखेंगे ना तो आपको इतने फीचर नज़र आएंगे कि आप कहेंगे कि भाई दिस इज़ अ वेरी यूनिक कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर ईवी हैं। ये जेको इन इट सेल्फ कम्स विद 69.7 किलोवाट आवर की बैटरी और यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी की अगर आप फर्स्ट लुक की बात करते हैं तो दूर से देखने पर दिस लुक्स लाइक अ वेरी बॉक्सी कार। ये रोड के ऊपर जो अग्रेसिव लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर आपको जी वैगन के भी क्यूज़ नज़र आ जाते हैं, डिफेंडर के बहुत ज़्यादा क्यूज़ हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। बट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस गाड़ी को देखें और आप कहें कि भाई ये किसी गाड़ी से कॉपीड है। ये चीज़ ज़रूर है कि आपको वाइब्स जो है ना वो डिफरेंट जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ हैं उनकी ज़रूर आती है। फ्रंट साइड पर आप ये लोगो देख सकते हैं जो कि जेको का लोगो है और इसकी ये जो आई लाइट है ये भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको आई लाइट ही कहा जाता है क्योंकि इनका लोगो भी आप देख सकते हैं आई है। इस गाड़ी की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि दिस इज़ ऑल्दो बाहर से एक रगेड गाड़ी और बाहर से एक बॉक्सी गाड़ी, जब आप इसके अंदर जाते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रीमियम लुकिंग कार। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जब आप लोग नज़र डालेंगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक प्रीमियमनेस और दूसरा रगेडनेस का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन एरियाज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर हैंडल्स दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली ड्राइवर साइड के ऊपर भी जो ग्रिप है वो काफ़ी सॉलिड है। बट ऑन दी अदर हैंड दिस इज़ अ प्रॉपर ग्राउंड अप ईवी। अगेन उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोर लैचेज़ हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक हैं। नॉर्मली आपको मैनुअल डोर लैचेज़ मिलती हैं, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। एक और चीज़ जो कि इसकी प्रीमियमनेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है वो है इसका स्पीकर सिस्टम। यहाँ पर मुकम्मल स्पीकर सिस्टम इन्फिनिटी का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका मेन जो ड्राइव यूनिट है वो मौजूद है। और क्योंकि ये मुकम्मल ग्राउंड अप ईवी है तो अगर आप इसके क्लस्टर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलते। हर चीज़ जो है वो आपकी स्क्रीन से ही कंट्रोल होती है। यहाँ सामने वाली साइड पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें पार्किंग, ड्राइविंग, वो वाली चीज़ें आ रही हैं। बट मेजरली हर चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसको यूज़ करने से मुझे दूसरी जो प्रॉपर ईवी कार्स हैं जो मार्केट के अंदर डोमिनेट करती हैं उनकी भी याद आती है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ डिजिटल है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली गाड़ियों के अंदर आप जब सनरूफ को ओपन करते हैं तो आप बटन दबाते हैं, आपकी सनरूफ ओपन हो जाती है, आप बटन दबाते हैं, सनरूफ क्लोज हो जाती है। बट ये बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रिक होती है, डिजिटल नहीं होती। इसके केस में ये डिजिटल है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने % आपकी ये जो ऊपर वाली सनरूफ है ये ओपन हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मुकम्मल ओपन करें, आप स्लाइडर के थ्रू स्लाइड कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए या ज़्यादा ओपन होना चाहिए। और ये चीज़ जो है ये आपको हर एक एरिया में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हर चीज़ क्योंकि स्क्रीन से कंट्रोल होती है तो यहाँ पर ये जो 50 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, बाय द वे 50 वाट के फास्ट वायरलेस चार्जर की मैं इसलिए इसको बार बार फास्ट कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम ऐसी डिवाइसेज हैं जो 50 वाट पे चार्ज हो सकती हैं, बट इसके अंदर वो चार्जर आ रहा है। इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो वायरलेस चार्जर है ये एक और काम भी करता है, ये आपको फ़ोन फॉरगेट नहीं करने देता। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर चार्जिंग पे लगा हुआ है,
आप गाड़ी से उतरते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि भाई आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ भूल गए हैं। तो एवरीथिंग इन दिस कार इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ पर आपको छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जो कि आपके कूल बॉक्स का भी काम करेगा। ग्लव कंपार्टमेंट भी दिया गया है, लेकिन जैसे मैंने बोला है कि इसकी हर चीज़ डिजिटल है, तो ग्लव बॉक्स भी कोई बटन से ओपन नहीं होता। स्क्रीन में आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ग्लव बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है वो इस डिजिटल स्क्रीन के थ्रू ही कनेक्टेड है। सीट्स की अगर आप बात करते हैं तो सीट्स के अंदर भी आपको बहुत एडजस्टमेंट मिल जाती है। ऑब्वियसली आप सीट को अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं और यहाँ साइड पर पूरी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो दी गई हैं। बट अगर आप इस एडजस्टमेंट पे काम नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन हर चीज़ जो है वो इसके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो गाड़ी को पता है कि सीट आगे है या पीछे है और इसको यूज़ करते हुए ये डिफरेंट प्रोफाइल्स को भी सेट कर सकती है। इनफैक्ट एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी यूनिक लगी वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो फ्रंट सीट्स हैं उनके अंदर ना सिर्फ आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, बल्कि इसकी फ्रंट सीट के अंदर मसाजर भी मौजूद है। और मसाजर की भी जो ऑप्शन है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस दी गई हैं कि आप मसाजर को जब ऑन करते हैं ना तो उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 ऑप्शंस हैं कि किस टाइप का मसाज आपको ऑन करवाना है। और फ्रंट दोनों सीटें जो है वो मसाज सीट्स हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी यूनिक है वो ये है कि नॉर्मली गाड़ियों की पहली 2 सीटें जो होती हैं वो वेंटिलेटेड होती हैं, बट इस गाड़ी के अंदर 4 सीटें वेंटिलेटेड हैं। तो पिछली 2 सीट्स को भी प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स के तौर पे रखा गया है ताकि आप वहाँ पर भी अगर बैठें तो आपको गर्मी ना लगे, और ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी के अंदर एक बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है जिसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट बेसिकली मीन्स कि आप इसको इंटरनेट के बगैर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जेको क्लोज द सनशेड। Okay, the command has been executed. मेरी एक्सेंट को समझना और वो भी इंटरनेट के बगैर एक बहुत बड़ी बात है। हमने ये टेक्नोलॉजी एसीज़ में देखी थी किसी ज़माने में, वहाँ चलती नहीं थी, यहाँ पर ये प्रॉपरली काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी मिनिमल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। अब क्योंकि ये ग्राउंड अप ईवी है तो 90% ऑफ द टाइम आप इस गाड़ी को ऑन या ऑफ़ नहीं करेंगे। जब आपने इस गाड़ी को यूज़ करना है आप यूज़ करेंगे, उतरेंगे, गाड़ी को लॉक करेंगे, गाड़ी की सारे फंक्शनैलिटी ऑफ हो जाएगी लेकिन गाड़ी ऑन रहेगी। और ये ऑन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपके पास ऐप कंट्रोल भी आ गया है। इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम ऐप कंट्रोल देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे और इस गाड़ी के अंदर आपको ये चाबी देखने को मिल जाती है। आप इसके थ्रू भी इसको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक NFC का कार्ड भी आता है। तो कार्ड आप अपने जेब में जिस तरह क्रेडिट कार्ड रखते हैं रख सकते हैं और उसके थ्रू भी अनलॉक हो जाएगी। बट अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप गाड़ी के अंदर जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है तो आपकी गाड़ी को आप कहीं से बैठकर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इसका AC वगैरह जो है वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सनी डे है तो आप गाड़ी के पास आने से पहले ही उसको ठंडा कर देंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको मुकम्मल एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है और मुझे ये जो टच है ये सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जहाँ पर उन लोगों ने जो पैसेंजर साइड है वहाँ पर एक ऐसा एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर से आपकी एम्बिएंट लाइट निकल कर आती है और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे इसकी बड़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरास की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। नाउ दैट इज़ समथिंग जो कि हम हर गाड़ी के अंदर इस टाइम पे देखते रहे हैं, बट उस चीज़ से ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि ये 360 कैमरास जो हैं दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ DVR, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा देते हैं या USB ड्राइव लगा देते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो हर कैमरे के थ्रू रिकॉर्डिंग भी करती रहेगी। तो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बंदा जल्दी में आपके सामने आ जाता है तो आपके पास ये प्रूफ है कि आपने गलती नहीं की थी भाई, अगले बंदे की गलती है। अब यार अगर आप बैक सीट की भी बात करते हैं तो बैक सीट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है, तो आपको पीछे बैठकर ये फील नहीं आती कि ड्राइवर मेन चीज़ है और आप पीछे कहीं बैठे हुए हैं। इनफैक्ट बैक सीट की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड पर आपको टाइप A और टाइप C दोनों चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। और एक और चीज़ जो कि बड़ा यूनिक मुझे लगा है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर बैक साइड के अंदर भी बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप इसका जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसको कॉल कर सकते हैं। तो आप बैक पर बैठे हुए भी ये बटन दबाएंगे तो आपका वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो ओपन हो जाता है और आप बोल कर जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस बोलेंगे और ये माइक लगे हुए हैं तो ये बैक से भी आपकी पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस जैसे मैंने बताया था सीट के नीचे भी मौजूद है और जो बैक पर बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। भाई ईवी गाड़ियों के अंदर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि ईवी गाड़ियाँ तेज़ होती हैं। नाउ ऑल्दो दिस इज़ अ गाड़ी जो कि बेसिकली
ऑफ रोड वाली वाइब देती है, रगेड वाइब देती है, बट रियलिटी ये है कि ये ड्यूल मोटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है और इसके अंदर आपको 6.5 सेकेंड्स में 0 to 100 जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दिस कार इज़ एक्चुअली प्रिटी फास्ट, और इस तरह की बॉक्सी डिज़ाइन की गाड़ी जब 6.5 सेकंड पे जाती है तो आपको वो जो एक उठाव है गाड़ी के अंदर वो डेफिनेटली फील होता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं डालना चाहूँगा वीडियो के अंदर वो ये है कि इस गाड़ी का जो टॉर्क फिगर है वो 385 है, तो ऑलमोस्ट 70 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आपको काफ़ी अच्छे टॉर्क फिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज़ जो कि इस गाड़ी के रिलेटेड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इस गाड़ी की जो रेंज है वो क्लेम रेंज आई थिंक 414 के करीब है या 420 के करीब है। एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 350 या 380 किलोमीटर तक तो इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आइडियल सिचुएशंस। अब जैसा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होता है कि यूजुअली मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी होती है वो एक ख़ास स्टैंडर्ड के ऊपर ही ऑपरेट कर रही होती है, इस गाड़ी के अंदर भी जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो इसकी बैटरी के साइज़ के अलावा इसकी फास्ट चार्जिंग भी है। इस गाड़ी के अंदर आपको AC DC दोनों मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर भाई फास्ट चार्जिंग जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 30 to 80% जो है वो 28 मिनट में कर सकती है, और ये 30 to 80 वाला नंबर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये 30 to 80 क्या होता है, बट यूजुअली जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि EV गाड़ियों को आपने 80% से ऊपर तभी चार्ज करना है जब आपको ज़रूरत है, और 30 से नीचे तभी लेकर जाना है जब आपको ज़रूरत है। मतलब ये नहीं होता अगर आपने डेली यूज़ करना है तो कोशिश करें कि इसको इस नंबर के दरमियान में ही रखें। अब ये गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे एक यूटिलिटी कार के तौर पर भी ऑपरेट करती है, और यही वजह है कि ऑलमोस्ट इसके अंदर 36 के करीब जो स्टोरेज स्पेसेस है वो रखी गई हैं। तो आपको हर जगह स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, कप होल्डर्स हैं, नीचे स्टोरेज स्पेस है, दरवाज़ों में स्टोरेज स्पेस है, पीछे स्टोरेज स्पेस है। इनफैक्ट जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियों का स्पेयर टायर होता है वहाँ पर इसका एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपका चार्जर, जो पोर्टेबल चार्जर है, वो स्टोर हो जाता है, और ओवरऑल जो गाड़ी है ना वो बहुत बॉक्सी लुक देती है। हमने इसका एक स्पेशल जो मॉडिफाइड मैं कहूँगा या एक्सेसराइज्ड वेरिएंट भी देखा है, ब्लैक कलर में था, जिसके अंदर आपको रूफ का एक्सेस भी दिया हुआ था और उसके अंदर प्रॉपर साइड पर स्टेयर केस भी अवेलेबल था, जिसके थ्रू आप गाड़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं, और अगर आपने ऊपर कुछ सामान रखना है कैंपिंग वगैरह के लिए तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बाकी भाई एट द एंड ऑफ द डे ऑल दो EV गाड़ियों के अंदर वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं जो कि हम एज पाकिस्तानी मिस करते रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। भाई दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ Jayco J6। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर EVs की ज़रूरत भी है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो EVs आ रही हैं वो बहुत क्रेज़ी भी आ रही हैं, जिसके अंदर एक ये बड़ी क्लियर एग्जांपल है